नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। नवरात्रि की सप्तमी और महासप्तमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि, जिन्हें चामुंडा, चंडी या काली भी कहा जाता है, जो कि असुरों, प्रेतों, पिशाचों और भूतों को नष्ट करने वाली मानी जाती हैं, नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने वाली देवी के रूप में जानी जाती हैं। मित्रों, सचमुच यदि नकारात्मकता जो हम सबके अंदर है, यदि हम उसे समाप्त कर दें तो जीवन कुछ और ही हो जाए। और माँ का ये स्वरूप हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपने अंदर की नकारात्मकता को, या अंदर जो भूत बैठे हुए हैं कमी कमज़ोरी के रूप में, उन्हें हम नष्ट कर दें तो जीवन सचमुच श्रेष्ठता की ओर बढ़ेगा। माँ का ये स्वरूप और भी हमें क्या प्रेरणा देता है, आइए देखें आज के सुंदर सुवाक्य में। अज्ञानता रूपी रात्रि में बुराइयों को भस्म करना, यह दर्शाती है देवी कालरात्रि। देवी कालरात्रि, जो भूत पिशाच को नष्ट करने के लिए देवी माँ का एक स्वरूप है। वास्तव में अज्ञानता के कारण आज मनुष्य को अनेक प्रकार के भय सताते हैं, जो भूतों के स्वरूप जैसे लगते हैं। इस व्याख्या का भाव यही है कि जब हम परमात्मा शिव के सत्य ज्ञान को धारण करते हैं तो हमारे अंदर की सारी बुराइयां एवं सारे दुर्गुणों का नाश होता है। तो नवरात्र के इस 7वें दिवस पर हम परमात्मा शिव से शक्तियाँ ले माँ कालरात्रि के स्वरूप को धारण करें और अपने सारे अवगुणों का नाश करें। मित्रों, माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही देखने में भयंकर लगता है, लेकिन वो हमेशा ही शुभ फल प्रदान करने वाली हैं। इसीलिए उन्हें माँ शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे भी माँ कैसे किसी को भयभीत कर सकती हैं? माँ तो हमेशा भयमुक्त करने वाली हैं, और वास्तव में माँ कालरात्रि भी हमें भय मुक्त ही करती हैं और प्रेरणा देती हैं कि डरना ही है तो अपने बुरे कर्मों से डरो। तो क्यों ना आज हम ये संकल्प लें कि हम अपने अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार, अच्छे जीवन से सबको सुख प्रदान करते चलेंगे, तो हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो आइए इसी सुंदर भाव और संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के मॉडर्न टाइम्स में जबकि हमारी लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, हम एक प्रेशर में जी रहे हैं, दिन रात भाग रहे हैं, किस बात के पीछे पता नहीं। ये एक बहुत बड़ा कारण है आज हाइपर एसिडिटी का, जिसे आम भाषा में GERD भी कहते हैं। दोस्तों, जैसे हमने पहले शेयर किया, इसका क्या मैकेनिज्म है, इसके क्या कॉजेज हैं इस प्रॉब्लम के। दोस्तों, आज हम इस पे बात करते हैं। अगर इसको हम केयर ना करें तो इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, जैसे पहले बताया गया आपको, अगर ये वाल्व खराब हो जाता है, इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, तो जो एसिड है वो ग्रास नली इसोफेगस में चढ़ने लगता है और धीरे धीरे वहाँ स्वेलिंग आने लगता है। इसको इसोफेजाइटिस कहते हैं। और अगर हम केयर ना करें फर्दर तो ये वहाँ अल्सर बन जाते हैं दोस्तों। और ये अल्सर बन जाए तो फिर लगातार बर्निंग होना, खाना निगलने में तकलीफ होना, इस तरह की तकलीफें हमको नहीं लगती हैं और हमारा जीवन काफ़ी दुर्बल हो जाता है। दूसरी जो बात होती है दोस्तों, वहाँ इसोफेजियल स्ट्रक्चर बन जाता है, वहाँ इसोफेगस एकदम नैरो हो जाती है दोस्तों, और फिर हमें जो है खाना निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर हम और भी केयर ना करें या केयरलेस रहें, कभी इलाज किया कभी नहीं किया, क्योंकि इसमें मन को बदलना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं पहले भी शेयर किया, हमारी थॉट स्पीड स्लो होनी चाहिए, हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच का टाइम, डिनर का टाइम ठीक होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसी वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, इसको हम बैरेट्स इसोफेगस कहते हैं, और वो जो है एक प्री कैंसरस कंडीशन हो जाती है। तो वहाँ पर फिर वो अगर कैंसर हो जाता है लोअर पार्ट इसोफेगस का, तो फिर तो आप समझ सकते हैं बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, याद रखें, एक छोटी चिंगारी होती है, उसको हम तुरंत बुझा सकते हैं, किंतु अगर वो आग बन जाए तो फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है। 8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट, 1 से 2 के बीच में लंच, डिनर 6 से 7 के बीच में कर लें। भले आपको अगर काम भी करते हैं तो आप पहले 6 बजे भोजन करके वापस 2 घंटे अपने बिजनेस में जा सकते हैं।
नहीं तो खाना लेकर के जाएं, डिनर 6 बजे से, रात को 9 साढ़े 9 बजे एक कप दूध पीकर सो सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सिर की तरफ थोड़ा बेड ऊंचा कर लें। आजकल हेड एलिवेशन बेड अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, अपने ही बेड पर वो लगा लें तो आप देखेंगे जिसकी आपकी अगर ये प्रॉब्लम शुरू हुई है तो आपसे बहुत राहत मिलेगी। और मेडिटेशन का महत्व तो है ही है, क्योंकि ये आपको स्लो डाउन करना है अपनी सोच को। जब आप थॉट को स्लो डाउन करेंगे तो आपके हर एक्शन में भी, खाना चबाने में भी आपको बहुत पेशेंस के साथ खाना चबाएंगे तो ये हमारी इसोफेगस की मूवमेंट जो है वो एक्यूरेट रहेगी और पूरी आंतों की मूवमेंट अच्छी रहेगी। ओम शांति। मित्रों, माँ काल रात्रि को शनि ग्रह और रात्रि को नियंत्रित करने वाली देवी के रूप में माना जाता है। उनके गले में विद्युत की माला दिखाई जाती है, बाल खुले हुए दिखाए जाते हैं और स्वरूप तो जैसे पहले भी हमने चर्चा की, एक विकराल स्वरूप दिखाया जाता है। काली माँ को भी देखें तो उनके गले में मुंड की माला दिखाई जाती है, हाथ में तलवार और खप्पर दिखाया जाता है। कई प्रकार की कथा कहानियाँ इनके पीछे प्रचलित हैं, लेकिन इनका सच्चा आध्यात्मिक रहस्य और भाव क्या है वही हम प्रतिदिन लेकर के आ रहे हैं नवरात्रि नारी शक्ति में। आइए देखें माँ काल रात्रि के इस स्वरूप के पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है। ओम शांति। नवरात्रों के शुभ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का 7वां दिवस। आज के दिन समस्त भक्तजन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप का गायन व पूजन करते हैं। माँ कालरात्रि माँ के महाकाली, चामुंडा, भैरवी इत्यादि विनाशकारी स्वरूपों में से एक मानी जाती है। माँ का ये स्वरूप अति भयावह है। माँ का रंग अंधकार के समान काला दिखाया जाता है। उनके बाल बिखरे हुए, उनके तीसरा नेत्र खुला हुआ, गले में विद्युत माला तथा नासिका से अग्नि की भयानक ज्वाला निकलती हुई दर्शाई जाती है। माना जाता है कि माँ का यह स्वरूप भूत प्रेत तथा नकारात्मक शक्तियों का विनाश कराने वाला है। वास्तव में कलयुग के घोर अंधकारमय समय में काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार के अंश और वंश को समूल नाश करने के लिए आत्माएं शिव से शक्ति लेकर अपनी ही विकृतियों के प्रति रौद्र रूप धारण करती हैं। ज्ञान की खड़ग व ज्ञान का कांटा लेकर अज्ञान अंधकार पर विजय प्राप्त करती हैं। ऐसी आत्माएं निर्भय होती हैं और वरदानी मूर्त होती हैं, जिन्हें ही माँ कालरात्रि की विभिन्न अलंकारों में चित्रों के रूप में दर्शाया जाता है। माँ कालरात्रि एक ऐसा स्वरूप है जो आत्माओं के सिर से दुखों के बोझ को तथा बुद्धि की कमजोरियों को समाप्त कर देती है। इसलिए ही माँ कालरात्रि की सवारी गधा दिखाई जाती है। तो आइए आज अपने भीतर की इन शक्तियों को हम इमर्ज करें तथा इस स्मृति का स्वरूप बन जाएं कि मैं अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने वाली कालों के काल महाकाल की संतान महाकाली हूँ। ओम शांति। मित्रों, आज सप्तमी की रात को सिद्धियां प्राप्त करने की रात कहा जाता है और साथ ही ये भी कहा जाता है कि माँ काल रात्रि हर प्रकार के भय से हमें मुक्त करने वाली हैं। सचमुच यदि हमें सिद्धियां चाहिए, अपने अंतर के जो भय हैं, अंतर की विकृतियां हैं, उनसे मुक्ति चाहिए, तो एक महत्वपूर्ण सी बात ये है जो हमें देवी माँ सिखाती हैं, अपने जीवन से प्रेरणा देती हैं कि हमें साधना करनी होगी। जब हम साधना करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो स्वतः ही साधना से सिद्धि प्राप्त होती चलती है हमारे संकल्पों में, हमारे बोल में, हमारे जीवन और हमारे कर्मों में। कैसे हम साधना करें परमात्मा की, कैसे हम परमात्मा की याद से सिद्धियां प्राप्त करें, यही सुंदर
कला ब्रह्मा कुमारियाँ भी सभी को सिखा रही हैं राजयोग के माध्यम से परमात्मा से जुड़ना और अपने आप को सिद्धियों से संपन्न करना, भय मुक्त करना। आइए देखें उनकी इन सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। मध्य प्रदेश के सेंधवा में स्थित ब्रह्मा कुमारीज मीडिया विंग द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर पत्रकार भाई बहनों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष श्री नरेंद्र तिवारी जी, प्रेस क्लब सेंधवा के अध्यक्ष श्री संदीप कुशवाहा जी, मीडिया विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बी के दुर्गा बहन, सेंधवा केंद्र प्रभारी बी के छाया बहन एवं अन्य कई मुख्य अतिथि भी सम्मिलित हुए। इस दौरान सभी मीडिया कर्मियों का शॉल ओढ़ाकर एवं श्रीफल भेंट देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर श्री नरेंद्र तिवारी जी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज केवल शिक्षा ही नहीं देती बल्कि उन्हें धारण भी करती हैं, जिसके कारण पूरे विश्व में इनके सेवा केंद्र बढ़ते जा रहे हैं। इस मौके पर अन्य सभी अतिथियों ने भी कार्यक्रम के विषय में अपने आशीर्वचन कहे। मित्रों, चलते चलते प्रतिदिन की तरह आज हम माँ के 8 हाथ, जो 8 शक्तियों के प्रतीक हैं, उसमें से 7वीं शक्ति की चर्चा कर रहे हैं और वो शक्ति है सामना करने की शक्ति। जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, बातें आ जाती हैं, तो हमें उनका सामना करना होता है। व्यक्ति का सामना नहीं करना है, लेकिन बात, परिस्थितियां जो हमें विचलित करने वाली हैं, अचल अडोल होकर, शक्तिशाली होकर के हमें उनका सामना करना है। कई बार परिस्थितियां जब आती हैं, विकराल रूप में बातें आती हैं, तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। हमें घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ही दृढ़तापूर्वक, शक्तिशाली होकर हमें उनका सामना करना है, क्योंकि जो बातें आई हैं वो चली भी जाएंगी, लेकिन जब हम बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं उनके सामने, तो वो हम पर हावी हो जाते हैं और जीवन को तहस नहस कर देते हैं। इसीलिए आज माँ से हम विशेष सामना करने की शक्ति प्राप्त करें वरदान के रूप में, ताकि जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए, जो भी हमारी आंतरिक कमी कमज़ोरियाँ भी परीक्षक के रूप में हमारे सामने आए, उनका सामना करते हुए हम उन पर संपूर्ण रूप से विजयी बने। तो आप विजयी हों, विजय का वरदान आपके साथ साथ चले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।